मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सियरा इंटरनेशनल स्कूल। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल इजी चैप्टर है। अब सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट टर्म हम जो यूज़ करते हैं दैट इज एपी। ठीक, तो एपी क्या है हमारे पास? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। एपी क्या है हमारे पास? एक लिस्ट है बहुत सारे नंबर्स की, ठीक है, जिसके अंदर हर एक नंबर कैसे ऑब्टेन्ड होएगा, पहले वाले नंबर में कोई एक फिक्स टर्म ऐड करके। ठीक, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के उस पर हमने ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। ठीक, हमने क्या बोला कि एपी क्या है? एक हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, जिसके अंदर हर एक नंबर कैसे ऑब्टेन हो रहा है, उससे पहले वाले नंबर में कोई एक फिक्स नंबर ऑब्टेन की ऐड करके। ठीक, या इसको बहुत जनरल वे में हम क्या कह सकते हैं कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है हमारे पास, जहाँ पे जो हमारे पास लगातार जो दो नंबर्स आ रहे हैं ना, उनके अंदर डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक, जैसे आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर क्या है? 2, सेकेंड नंबर क्या है? 4, तो डिफरेंस कितना आया? 4 - 2, 2 आया। ठीक, ऐसे ही सेकेंड नंबर 4 है, थर्ड नंबर कितना है? 6, 6 - 4 कितना हो गया? डिफरेंस 2। ठीक, ऐसे ही 6 और 8 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। 8 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो हमने क्या देखा कि जितने भी हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, जो लगातार नंबर आ रहे हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक, उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं? एपी। ठीक है, और देखो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 2, 3, 4, 7, 8 एंड सो। ठीक, अब यहाँ चेक करो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 1। 3, 4 में डिफरेंस कितने का है? 1। 4, 7 में डिफरेंस कितने का हो गया? 3। 7, 1 में डिफरेंस कितने का हो गया? 1। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस सेम नहीं आया, एक में 3 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है। ठीक, तो दिस सीरीज इज नॉट एन एपी। क्लियर हो गया? एपी क्या है? ऐसी सीरीज है जिसके अंदर हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक, जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए 5, 10, 15, 20 एंड सो। ठीक, अब देखो 10 और 5 में डिफरेंस कितने का है? 5। 15 और 10 में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 15 और 20 में डिफरेंस कितने का है? 5। तो हमने क्या देखा, हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई? एपी। क्लियर? ठीक, और देखो एग्जाम्पल जैसे 4, 3, 2, 1, 0 एंड सो। ठीक है, अब देखो माइनस आपको करना है हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म। ठीक, अब देखो 4 और 3, 3 - 4 कितना बनेगा डिफरेंस? -1। ठीक, 3 और 2, 2 - 3 कितना बनेगा? -1। 1 - 2 कितना बनेगा? -1। 0 - 1 कितना बनेगा? -1। ठीक, तो हमने क्या देखा, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, कितने का? -1। तो ये टर्म भी क्या हो गई हमारे पास? एपी। क्लियर हो गया? एपी क्या है हमारे पास? ऐसी सीरीज है या फिर ऐसी लिस्ट है इनकी नंबर्स की, जिसमें हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए? हमेशा सेम। उसको हम क्या कहते हैं? एपी। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो उसको हम क्या करेंगे? नॉट एन एपी। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, और देखो एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड सो। ठीक है, अब देखो 10 और 20, 20 - 10 डिफरेंस कितना आया? 10 का आया। 30 - 20, 10, 40 - 30, 10। तो हमने क्या देखा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये जो हमारे पास सीरीज है ये भी किसमें हो गई? एपी के अंदर। क्लियर? ठीक है, अच्छा, अब तो ये तो हो गए बेसिक बात की एपी हम किसको कहेंगे? ऐसे सीरीज ऑफ नंबर्स हैं जिसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम। ठीक, बिल्कुल इसमें 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि चेक करो जो सीक्वेंस है वो एपी है या फिर नहीं है। तो आप ये करोगे, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस चेक कर लो, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो नॉट एन एपी। ठीक, अब देखो इसमें हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं, कुछ नोटेशंस हैं, उनको आप ध्यान से समझो। जैसे सपोज करो हमने सीक्वेंस ले ली 2, 4, 6, 8, 10, बिल्कुल सिंपल सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। ठीक, तो देखो
4 माइनस 2 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। 6 माइनस 4 2 का डिफरेंस आ रहा है। 8 माइनस 6 2 का डिफरेंस आ रहा है। 10 माइनस 8 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हाँ ये AP है, ठीक है। अब हमारे पास जो नोटेशंस है टर्म्स की वो क्या होती है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, A और सफिक्स में 1, ठीक, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। और A1 को भी हम क्या कह देते हैं A, क्लियर। ऐसे ही सेकेंड टर्म को हम क्या कहेंगे A और सफिक्स में 2, ठीक। थर्ड टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे A3 से, ठीक है। फोर्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे A4 से। फिफ्थ टर्म को किससे रिप्रेजेंट करेंगे A5 से। ये नोटेशन है, ठीक है। फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट होएगी A या फिर A1 से। ऐसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी टर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे A और फिर सफिक्स में उसका जो नंबर है, ठीक है। जैसे इतना क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, और उसके बाद एक और टर्म आती है दैट इज D, ठीक। D मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कि जो AP है उसके अंदर कॉमन डिफरेंस कितने का है, ठीक। अब D इसके इक्वल होता है जो हमारे पास आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करो, ठीक। जैसे कि A2 माइनस A1, हमेशा ध्यान रखना आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस करोगे, ठीक है। तो A2 की वैल्यू, A2 क्या था सेकंड टर्म, कितना है 4 माइनस A1 क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 2, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, ठीक। अगर मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि चेक करो AP है या नहीं है, तो कैसे करोगे, कॉमन डिफरेंस अभी हमने एक बार निकाला, अब एक बार और निकालो। ये फर्स्ट और सेकंड में निकाला कॉमन डिफरेंस, अब थर्ड और सेकंड में, तो A3 माइनस A2, A3 मतलब थर्ड टर्म कितना है 6, A2 मतलब सेकंड टर्म कितना है 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2, क्लियर, ठीक। एक बार और कॉमन डिफरेंस निकालो, A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 8, A3 कितना है 6, कितना आंसर आ गया 2, ठीक है। जितनी सीक्वेंस टर्म्स गिवन है उतना आप फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही फिफ्थ टर्म गिवन है तो D इज इक्वल टू A5 माइनस A4, बिल्कुल ध्यान रखना है आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव, 5 माइनस 4, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, 2 माइनस 2, ठीक। A5 इज 10, A4 इज 8, तो ये भी कितना आ गया 2, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि हर किसी का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है 2 आ रहा है, तो यस इट इज एन AP, यस इट इज एन AP, कि ये जो हमारे पास गिवन सीक्वेंस है ये किसके अंदर है AP में, ठीक। क्लियर हो गया। बस जनरल नोटेशंस है हमारे पास, वो ध्यान रखनी है कि किसी भी टर्म को, जैसे हम सपोज करो किसी AP की आपको कहता है कि सेवंथ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल है, पहले लिखो A, ठीक, और फिर सफिक्स में क्या लिखोगे 7, क्लियर। और फर्स्ट टर्म को हम या तो A1 लिखते हैं या फिर क्या लिख देते हैं A लिख देते हैं, ठीक। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं D से, ठीक। और AP की आइडेंटिफिकेशन क्या है, यही है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे AP, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब देखो अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फर्स्ट जो क्वेश्चन है 5.1 का वो अभी रहने देना। अभी हम थोड़ा सा देखो एक चीज और पढ़ते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई AP गिवन है 5, 10, 15, ठीक है। अब हमने इसको कैसे पहचाना कि ये AP है, हमने क्या देखा इन दो टर्म के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तभी ये AP है, ठीक। अब आपसे बोले कि आप इसकी, ये तो फर्स्ट टर्म हो गई 5, सेकंड टर्म हो गई 10, थर्ड टर्म हो गई 15, ठीक। बोलेगा कि आप इसकी फोर्थ टर्म निकालो, ठीक। तो फोर्थ टर्म कैसे आएगी, आप एक चीज़ ध्यान दो, जो फर्स्ट टर्म है A1 कितना है यहाँ पे 5 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, क्यों 10 माइनस 5 5, 3 माइनस 10 5, कॉमन डिफरेंस 5 है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म मतलब 10, वो कैसे आई है, फर्स्ट टर्म में हमने जो कॉमन डिफरेंस था वही ऐड किया 5 प्लस 5, तब जाके सेकंड टर्म आई, ठीक। ऐसे ही थर्ड टर्म कब ऑब्टेन्ड हुई, जब सेकंड टर्म में हमने एक कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो थर्ड टर्म आ गई 10 प्लस 5 कितना हो गया 15, ठीक। ऐसे ही फोर्थ टर्म कब ऑब्टेन होगी, जब थर्ड टर्म के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस 15 प्लस 5 कितना आ गया 20, इट्स क्लियर हो रही है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं आ रहे हैं, जनरल हम इसको रीड कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना कि हमारे पास जो भी प्रीसीडिंग टर्म है वो कैसे ऑब्टेन हो रही है, कि उससे पहले वाली जो टर्म है उसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन हो रही है, ठीक। तो अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, हमें AP की फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। इसके अंदर A मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब कि A1 हमारे पास कितना गिवन है 10, और कॉमन डिफरेंस B कितना गिवन है 10, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म अगर 10 है तो सेकंड टर्म कैसे ऑब्टेन होगी,
फर्स्ट टर्म के अंदर हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो सेकंड टर्म आ जाएगी। तो a1 कितना है 10, कॉमन डिफरेंस 10, कितना आंसर आ गया 20। क्लियर। ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन होएगी, सेकंड टर्म के अंदर हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म मतलब a2 प्लस कॉमन डिफरेंस, a2 कितना था 20, कॉमन डिफरेंस 10, कितना आंसर आ गया 30। क्लियर। ऐसे ही फोर्थ टर्म कैसे ऑब्टेन होएगी, थर्ड टर्म के अंदर हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। थर्ड टर्म कितना था 30 प्लस 10, कितना आंसर आ गया 40। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास AP क्या हो गई, रिक्वायर्ड AP इज पहले फर्स्ट टर्म कितनी 10, फिर सेकंड टर्म कितना 20, फिर थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40 एंड सो ऑन। ठीक, चेक करो AP है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 है कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर भी कितना है कॉमन डिफरेंस 10, thus दिस इज द रिक्वायर्ड AP। क्लियर हो गया। अभी हम फॉर्मूले से नहीं कर रहे, बिल्कुल जनरल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग पड़ रही है। ठीक, फॉर्मूले से करोगे बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, मतलब फर्स्ट फोर टर्म्स मतलब a1 a2 a3 a4। ठीक, अब a1 मतलब फर्स्ट टर्म 10 है, तो सेकंड टर्म कैसे आएगी, हमने डेफिनेशन में यही रीड किया था कि नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन होती है कि उसकी पहले वाले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें। ठीक, तो a2 फाइंड आउट करने के लिए पहले वाली टर्म मतलब a1, उसमें हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस a1 प्लस d। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन होगी, इससे पहले वाली टर्म, थर्ड टर्म से पहले कौन सी टर्म आएगी, सेकंड टर्म a2, इसमें क्या ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ गया 30। ठीक, ऐसे ही फोर्थ टर्म a4, फोर्थ टर्म कैसे ऑब्टेन होगी कि इससे पहले वाली टर्म मतलब a3, उसमें हम क्या ऐड कर दे, कॉमन डिफरेंस, तो कितना आ गया 40। क्लियर हो गया ये। ठीक है, और देखो इसके क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट अभी तक करेंगे, पहले आप जनरल क्वेश्चंस कर लो। सेकंड पार्ट है इसमें a इज इक्वल्स टू -2 और d इज इक्वल्स टू 0। a -2 गिवन है और d 0 गिवन है। ठीक, आपको वही करना है कि फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो फर्स्ट 4 टर्म्स में a1 की वैल्यू तो कितनी हो गई -2। ठीक, अब a2 सेकंड टर्म कैसे ऑब्टेन होएगी, इससे पहले वाली टर्म में मतलब a1 में हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो a1 कितना है -2, d कितना है 0, कितना आंसर आ गया -2। ठीक है, अंतर। ऐसे ही a3 मतलब थर्ड टर्म कैसे ऑब्टेन होएगी कि इससे पहले वाली टर्म, थर्ड टर्म से पहले कौन सी टर्म आएगी, सेकंड टर्म, उसमें हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। अब सेकंड टर्म कितनी है -2, कॉमन डिफरेंस 0, अगेन दिस इज -2। ठीक, a4 किसके इक्वल होगा, a3 प्लस d, इससे पहले वाली टर्म। ठीक, a3 कितना आया -2, d 0, दैट इज -2। अगेन 4 टर्म्स, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड AP है कितना हो गया, a1 -2 आया, a2 भी -2, a3 भी -2, a4 भी -2। ठीक है, दिस इज योर AP। कॉमन डिफरेंस आप चेक कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 0। चेक कर लो, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म -2 -2 कितना हो जाएगा 0। देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 माइनस और -2, -2 प्लस 2 कैंसिल, कितना आंसर आ गया 0। बन रहा है कॉमन डिफरेंस 0, a इज -2। क्लियर। ठीक है, अब इसके अंदर फोर्थ पार्ट और करा देते हैं इसका। देखो a हमारे पास गिवन है -1, d गिवन है 1/2। a इज -1, d इज 1/2। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, a -1 मतलब a1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक, a2 कैसे ऑब्टेन होएगा, इससे पहले वाली टर्म, सेकंड टर्म निकालेंगे, किसकी हेल्प लेंगे, फर्स्ट टर्म की। तो a1 में हम क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। a1 की वैल्यू -1, कॉमन डिफरेंस 1/2, ये कितना हो गया हमारे पास, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, -2 + 1 -1/2। क्लियर। ठीक, फिर उसके बाद a3 कैसे ऑब्टेन होएगा, सेकंड टर्म में क्या ऐड कर दें, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। थर्ड टर्म की बात करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, सेकंड टर्म की। फोर्थ टर्म की बात करेंगे तो किसकी हेल्प लेंगे, थर्ड टर्म की। ठीक, अब a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2, कॉमन डिफरेंस कितना था, d इज 1/2, -1/2 + 1/2 0। ठीक, फिर a4 फाइंड कैसे होएगा, a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a3 में कितना आया 0, कॉमन डिफरेंस कितना था 1/2, देन इट इज 1/2। ठीक, तो हमारे पास रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म इज 1/2 एंड सो ऑन। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसके हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स आपको करा दिए, बाकी आप खुद करोगे। ठीक, मेथड आपको यही पर्टिकुलर यूज करना है अभी फिलहाल।
डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है इसके अंदर। यही है कि जो भी टर्म चाहिए उसको कैसे ऑब्टेन करो, उससे पहले वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ठीक, थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं, देखो फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इन एपी के लिए आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और क्या लिखना है आपको, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म तो बिल्कुल सिंपल है, पहली जो टर्म है दैट इज 3, से फर्स्ट क्वेश्चन में 3 1 -1 -3 यही गिवन है। तो फर्स्ट टर्म तो कितनी हो गई 3, तो फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट किससे करते हैं उसको, a से या फिर a1 से, a1 इज इक्वल्स टू a दैट इज 3। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस के लिए आपको क्या बताया, d किसके इक्वल होता है, a2 माइनस a1। ठीक, अब a2 मतलब सेकेंड टर्म कितनी है 1 माइनस a1 कितना गिवन है 3, 1 माइनस 3 कितना आंसर आ गया -2। ठीक है, बस। अच्छा, अब ये ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पहले से गिवन है फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब ये जो सीरीज है ये एपी है ही आपके पास। ठीक, मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो डी आप सिर्फ एक बार फाइंड आउट करोगे दैट इज एनफ। ठीक, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो आपको डी कम से कम 2-3 बार निकालना पड़ेगा और फिर चेक करोगे कि एपी है भी या नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है फॉर फॉलोइंग एपीज कि ये सीक्वेंस पहले से एपी गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो बस आप डी इसके इक्वल a2 माइनस a1, कोई जरूरत नहीं है कि आप थर्ड माइनस फर्स्ट करके चेक करो, आएगा सेम ही। ठीक है, अच्छा, अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, सीरीज गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक, तो अब फर्स्ट टर्म तो यही हो गई 0.6 a1 दैट इज a इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस एपी है इसलिए हम सिर्फ कॉमन डिफरेंस एक बार निकाल रहे हैं, वो भी कैसे, a2 माइनस a1। अगर किसी सीरीज में गिवन नहीं है कि वो एपी है या नहीं, तो आपको फिर डी 2-3 निकालने पड़ेंगे, a2 माइनस a1, एक और क्या a3 माइनस a2, और एक और जैसे a4 माइनस a3। उस क्वेश्चन में आपको 3-4 निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि एपी भी है या फिर नहीं है। लेकिन जैसे कि इसमें हमारे पास पहले से ही गिवन है एपी है, तो बस एक डी सफिशिएंट है। ठीक, अब a2 मतलब सेकेंड टर्म कितना है 1.7, a1 मतलब 0.6, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.1। ठीक, चेक कर लो सेम ही आएगा, a3 माइनस a3 इज 2.8, a2 इज 1.7, कितना आ गया ये 1.1। ठीक, a4 माइनस a4 इज 3.9, a3 इज 2.8 दैट इज 1.1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास 1.1, और फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 0.6। ठीक है, लास्ट में आप लिख के आओगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 1.1। ठीक, इतना आपको लिख के आना है। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। पहले तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस एपी है या फिर नहीं है। ठीक, कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी फॉर्म कर रहा है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और उनकी 3 मोर टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 4 8 और 16। ठीक, तो अब एपी चेक करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहले d इज इक्वल डी किसके इक्वल a2 माइनस a1। ठीक है, अब AP हमें चेक करना है ना, तो आपको d 3-4 निकाल के देखने पड़ेंगे। ठीक है, a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म 4, a1 मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2, 4 माइनस 2 कितना आंसर आ गया 2। ठीक है, लेकिन और d अगर हम फाइंड करें तो और क्या होगा a3 माइनस a2। ठीक, हर एक टर्म के अंदर a3 माइनस a2, a3 मतलब थर्ड टर्म दैट इज 8, a2 मतलब सेकेंड टर्म 4, 8 माइनस 4 कितना आंसर आ गया 4। ठीक है, तो हमने यही देख लिया कि फर्स्ट और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितना आ रहा है 2, और थर्ड और सेकंड टर्म में डिफरेंस कितने का आ रहा है 4। ठीक, तो हियर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव, जो हमारे पास लगातार जो टर्म्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है, इज नॉट कॉमन, कॉमन नहीं है। एक में 2 आया, एक में 4 आया, दिस इम्प्लाइज दिस सीक्वेंस इज नॉट एन ए। मतलब ठीक, एपी चेक करने का मेथड ही यही है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में आप डिफरेंस चेक कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म निकाल के देखो। ठीक, थर्ड माइनस सेकंड टर्म निकाल के देखो, फोर्थ माइनस थर्ड टर्म फाइंड करके देखो, अगर सारे डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एपी, नहीं आए तो नॉट एन एपी। क्लियर, अब देखो सेकंड पार्ट में वही एपी चेक करना है। ठीक, तो पहले
डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 मतलब सेकेंड टर्म कितना है 5/2, फर्स्ट टर्म कितना है 2। ठीक, अब इसका एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आएगा, 5 माइनस 4 कितना हो गया ये 1/2। क्लियर। अच्छा, अब कॉमन डिफरेंस, ये तो हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म का निकाला, अब थर्ड और सेकेंड टर्म का। तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2। ठीक, एलसीएम लोगे कितना आएगा 2, 6 माइनस 5 कितना हो गया ये 1/2। ठीक, जितने टर्म्स गिवन है सबका निकालना है। अभी हमारे पास देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म तो यूज कर चुके, लेकिन यहाँ पे फोर्थ टर्म भी गिवन है, उसका भी यूज करो। तो डी इज इक्वल टू, एक और हम कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड टर्म, A4 माइनस A3। ध्यान बिल्कुल ये रखना कि आगे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है, A3 माइनस A4 मत कर देना। ठीक है, A4 मतलब फोर्थ टर्म कितना है 7/2, A3 कितना है 3। एलसीएम लोगे 2 आएगा, 7 माइनस 6 कितना रहेगा ये 1/2। ठीक, तो हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दिस इज एन AP। यस, इट इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, पहला काम हुआ, हमने चेक कर दिया AP है। अब इसने कहा था अगर AP है तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, वो कितना आ गया 1/2, और आगे की 3 टर्म्स और लिखो। ठीक, तो अब देखो ये तो हमारे पास क्या गिवन था A1 A2 A3 A4। नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब फोर्थ टर्म तक हो गया। अब हमें क्या निकालनी है फिफ्थ टर्म, मतलब कि A5 कैसे ऑब्टेन्ड होएगी, इससे पहले वाली टर्म मतलब A4, उसमें हम क्या ऐड कर दें कॉमन डिफरेंस D। ठीक, अब A4 कितना था हमारे पास 7/2, कॉमन डिफरेंस कितना 1/2, ये हो गया 8/2, दैट इज 4। क्लियर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट 3 टर्म मतलब फिफ्थ टर्म के बाद 6 टर्म निकालनी है A6 कैसे आएगी, फिफ्थ टर्म में क्या ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज A5 प्लस D। A5 की वैल्यू कितनी आई है 4, कॉमन डिफरेंस कितना था 1/2, एलसीएम लोगे 2 आएगा, 8 + 1 दैट इज 9/2। क्लियर। फिर उसके बाद A7 किसके इक्वल होगा A6 प्लस D। A6 की वैल्यू 9/2, D इज 1/2, 10/2 दैट इज 5। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, A1 की वैल्यू कितने गिवन है -1.2, A2 इज -3.2, A3 इज -5.2 एंड A4 इज -7.2। ठीक है, पहले हमें यही चेक करना है AP है या नहीं, उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। ठीक, अब A2 की वैल्यू -3.2 माइनस, अब यहाँ पहले ये जो माइनस है ये हमारा फॉर्मूले वाला माइनस है। ठीक, A1 की वैल्यू में माइनस है ना, तो पहले क्या लगा दो ब्रैकेट -1.2। क्लियर। अब ये कितना हो गया हमारे पास -3.2 प्लस 1.2, दैट विल बी -2। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा, और निकालो कॉमन डिफरेंस थर्ड और सेकेंड टर्म में, तो -5.2 माइनस ऑफ -3.2, ये भी कितना आ गया आपके पास -2। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस और कौन सी टर्म है A4 माइनस A3। A4 इज -7.2, माइनस में 5.2, -7.2 प्लस 5.2 कितना रह गया ये -2। ठीक, हमने क्या देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है -2 आ रहा है, तो यस द गिवन सीक्वेंस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस -2। ठीक, इतना काम हुआ। अब हमें आगे वाली 3 टर्म्स फाइंड करनी है, मतलब A4 तक तो गिवन है, आगे वाली 3 टर्म मतलब A5 A6 A7। ठीक है, A5 किसके इक्वल A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D, A7 A6 प्लस D। ठीक, A4 की वैल्यू -7.2, कॉमन डिफरेंस -2, दैट विल बी -9.2। क्लियर। A5 की वैल्यू -9.2, कॉमन डिफरेंस -2, दैट इज -11.2। ठीक, A6 -11.2, कॉमन डिफरेंस -2, दैट इज -13.2। दिस विल बी योर आंसर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जो मेरे को लगता है कि कराने चाहिए बोर्ड वो मैंने करा दिए, बाकी आप लोग को ट्राई करिएगा, जो नहीं है वो पूछ लेना। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ पार्ट में गिवन है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक, अब बिल्कुल इसमें ये माइंड में रखना है कि जहाँ पे कॉमा आ रहा है ना वहाँ पे डिफरेंस अलग अलग हो रही है, मतलब टर्म्स अलग हो रही है। जैसे फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3, सेकेंड टर्म क्या हो गई 3 + √2। ठीक, थर्ड टर्म क्या होगी 3 + 2√2, फोर्थ टर्म क्या होगी 3 + 3√2। ठीक है, तो अब पहले AP चेक करने के लिए भाई D इज इक्वल टू A2 माइनस A1।
a2 कितना है 3 प्लस रूट टू, कंप्लीट टर्म है a2, ठीक, ये कॉमा के बाद ही कंप्लीट लिखा हुआ है, माइनस a1 इज 3, कैंसिल, कितना आ गया रूट टू, ठीक। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2, a3 3 प्लस रूट टू माइनस, अब दो टर्म्स है ना तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो कितना आ गया -3 माइनस रूट टू, कैंसिल, 2 रूट टू माइनस रूट टू कितना आ गया रूट टू, ठीक। ऐसे ही कॉमन डिफरेंस a4 माइनस a3, 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू, कितना आ गया ये भी हमारे पास रूट टू। तो हमने क्या देखा, d की वैल्यू हर बार सेम आ रही है, कितनी रूट टू, तो यस इट इज एन AP, yes the given sequence is an AP with common difference is equals to root 2, ठीक। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवन्थ टर्म। फिफ्थ टर्म किसके इक्वल रहेगा, a4 प्लस d, सिक्स्थ टर्म a5 प्लस d, सेवन्थ टर्म a6 प्लस d, ठीक। a4 फोर्थ टर्म कितनी है 3 प्लस 3 रूट टू, कॉमन डिफरेंस कितना है रूट टू, ठीक। अब लाइक टर्म कौन सी है, 3 रूट टू और रूट टू यही ऐड हो सकते हैं, 3 तो ऐड नहीं होएगा, तो किसके इक्वल हो गया 3 प्लस रूट टू, सिंपल है मतलब इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो 3 रूट टू प्लस 1 रूट टू कितना हो गया 3 प्लस 4 रूट टू, ठीक। ऐसे ही आप a6 फाइंड कर सकते हो और a7, ठीक है। इसके बाद 10th पार्ट देखो क्या गिवन है, a 2a 3a 4a, ठीक। क्वेश्चन वाइज सेम है, बस अब क्या हो गया वेरिएबल आ गया a और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक। तो भाई अपना d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 सेकेंड टर्म 2a, फर्स्ट टर्म a, 2a माइनस a कितना हो गया 1a मतलब a, ठीक। ऐसे ही d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, थर्ड टर्म 3a, सेकेंड टर्म 2a, 3a माइनस 2a कितना हो गया a, ठीक। और d इज इक्वल टू a4 माइनस a3 मतलब 4a माइनस 3a कितना आ गया a आ गया, ठीक। तो हमने क्या देखा, कॉमन डिफरेंस हर बार सेम आ रहा है, तो यस इट इज एन AP, यस दिस सीक्वेंस इज AP विद कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू A, ठीक। अब 4 टर्म्स तो हो गई, अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, मतलब A5 A6 और A7। A5 किसके इक्वल होगा, A4 प्लस D, A6 A5 प्लस D, A7 A6 प्लस D। A4 की वैल्यू, A4 मतलब फोर्थ टर्म कितना है 4A, D मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आया a, 4a प्लस a कितना हो गया 5a, ऐसे ही आप a6 फाइंड कर सकते हो और a7, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व करना है इसको, ठीक। इसके बाद 11th पार्ट देखो, a स्क्वायर a क्यूब a4 ये गिवन है, ठीक। पहले AP चेक करते हैं, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म, a स्क्वायर a1 मतलब फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर माइनस a, ठीक। फिर उसके बाद d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 कितना है a क्यूब, a2 कितना है a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है a स्क्वायर माइनस a, यहाँ कितना आ रहा है a क्यूब माइनस a स्क्वायर, क्या ये दोनों सेम है, अलग अलग है। तो हमने क्या देखा भाई, कंप्लीट लिखोगे, हियर द डिफरेंस इज नॉट कॉमन, दस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP, बिल्कुल सिंपल है, ठीक। कॉमन डिफरेंस देख लो कि हमारे पास लगातार जो टर्म्स आ रही है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो AP है, AP आते के साथ ही नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड कर लो, नहीं है AP तो नॉट एन AP, ठीक। अब देखिए इसमें इसका जो 12th पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32। देखो जब भी हमारे पास रूट वाली टर्म आ जाए ना, तो पहले उसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से उतना सिंप्लीफाई करो, उन टर्म्स को उस फॉर्म में लिखो, फिर चेक करना कि AP है या फिर नहीं। जैसे कि रूट 2 को तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो सिंपल रूट 2 ही रहेगा, ठीक। अब रूट 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो 2 से जाएगा ये, ठीक। अब 2 यहाँ पे एक पेयर बन गया 2 का, तो रूट से बाहर आ गया, रूट के अंदर कौन रह जाएगा 2, तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे ही रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 2, हो गया ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, जब भी हमारे पास रूट के अंदर आ जाए तो पहले इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना हो गया, ठीक। अब अपना आप कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, रूट 2 2 रूट 2 3 रूट 2 4 रूट 2, ठीक। तो आप पहले d निकालो, d किसके इक्वल a2 माइनस a1, अब a2 किसके इक्वल है 2 रूट 2, a1 किसके इक्वल है रूट 2, ठीक। माइनस कैसे करेंगे, सिंपल रूट 2 है मतलब क्या लिखा हुआ है आगे 1 रूट 2 एज इट इज, 2 माइनस 1 कितना रह गया 1, दैट इज 1 रूट 2, 1 रूट 2 किसके इक्वल रूट, ठीक।
फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस a3 माइनस a2, a3 कितना है 3√2, a2 कितना है 2√2, ठीक। अब 3 माइनस 2 तो 1 हो गया और √2 एज इट इज, ठीक है। फिर वापस से कॉमन डिफरेंस a4 माइनस a3, a4 कितना है 4√2, a3 कितना है 3√2, 4√2 माइनस 3√2 ये भी कितना आ गया √2, ठीक। हमने क्या देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस √2, ठीक। मेन इसके अंदर ये था कन्वर्ट करना सीरीज को, ध्यान रखना जब भी रूट आ जाए पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करो, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं, मतलब a5, a6, a7, a5 किसके इक्वल होगा a4 प्लस डी, a6 किसके इक्वल होगा a5 प्लस डी, a7 किसके इक्वल होगा a6 प्लस डी, ठीक। अब a4 हमारे पास क्या है 4√2, ये मत लेके चलना, ये वाला जो हमने सिंप्लीफाइड कर दिया 4√2, कॉमन डिफरेंस कितना है √2, 4√2 प्लस √2 कितना हो गया 5√2, ठीक है। ऐसे ही आप आगे तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अच्छा, ऐसे ही देखो 13 है हमारे पास, √3, √6, √9, √12, पहले जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हो उतना करो। √3 तो ऐसा चीज रहेगा, √6 के फैक्टर बनाए तो 6 के क्या बनेंगे 2 × 3, कोई भी डबल पेयर नहीं बन रहा तो रूट से बाहर कुछ नहीं आएगा, सिंपल √6, √9 किसके इक्वल 3 के इक्वल, √12 किसके इक्वल हो गया ये 2√3 ये बनेगा, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस सेट कर लो, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है √6, a1 कितना है √3। अब √6 माइनस √3 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ये ना तो प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं, एज इट इज रहेगा। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 इज 3, a2 इज √6, ये भी अनलाइक टर्म्स है, ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस, एज इट इज रहेगा। तो आप चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो ये क्या हो गया हमारे पास नॉट एन AP। लिखोगे कंप्लीट, सिंस द डिफरेंस इज नॉट कॉमन दस द गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, ठीक है। अच्छा, अब 14 पार्ट देखो, 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक। या तो एक मेथड यही है कि आप इनको पहले लिख ही लो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है सिंपल ही है, ठीक। तो ये कितना यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दो, क्योंकि क्या है यहाँ तो सिंपल नंबर गिवन है जिनका हमें स्क्वायर पता है। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर आ जाए जिनका स्क्वायर नहीं पता, तो उस केस में क्या करोगे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b टू a प्लस b, ठीक। a माइनस b 3 माइनस 1 2, a प्लस b 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 8, ठीक। और वैसे भी करोगे तो 9 माइनस 1 8 ही आना है, ठीक। फिर d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8, कितना आ गया 16। तो हमने क्या देखा, एक बार कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 8, एक बार कितना आ रहा है 16, अलग अलग आ गए, तो ये भी क्या हो गया नॉट एन AP।